हम अपने जीवन में डायरेक्टली ऑक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं देखते। जैसे हमें कोई सामान खरीदना है तो हम बाहर जाते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं और उन चीज़ों को यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑक्शन हमारे लाइफ को हर दिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपने घर में बिजली आती है तो कैसे आती है, आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, जो बिजली खरीदा जाता है वो ऑक्शनिंग के थ्रू होता है। बिजली बनाने के लिए जो कोल खरीदा जाता है वो भी ऑक्शन के थ्रू होता है। तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि ऑक्शनिंग का बड़ा रोल है। अब मैं इतना ऑक्शन का डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस साल अमेरिका के पॉल आर मिलग्रॉम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें नीलामी सिद्धांत में सुधार व नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार ऐसे समय मिला है जब विश्व कोविड-19 की वजह से भीषण मंदी का सामना कर रहा है। अवार्ड में 8.27 करोड़ और गोल्ड मेडल मिलेगा। तो इस साल 2020 में नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक साइंस अमेरिका के दो साइंटिस्ट, अमेरिका के दो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ऑक्शन थ्योरी के बारे में बताया है। जब हम इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी की बात करते हैं कि अपने देश में जितना रिसोर्सेस अवेलेबल हैं अपने देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड में उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो अब यह माना जाता है कि ऑक्शन का तरीका बड़ा एफिशिएंट वे होता है। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस अवार्ड का ऑफिशियल नेम है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। यह प्राइज पहली बार अवार्ड किया गया इन 1969 में और ये अवार्ड जो है 51 टाइम्स दिया गया टू द 84 लॉरेट्स बिटवीन 1969 एंड 2019। 2020 को इंक्लूड किया जाए तो 51 + 1 52 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है और ये दिया जा चुका है 84 + 2 86 लॉरेट्स को। सो दिस अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड for improvements to auction theory and invention of new auction formats। अब इस ऑक्शन थ्योरी में क्या कहा गया है, जैसा कि आपको मालूम है व्हाट इज ऑक्शन, सो इट इज बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस। तो जैसा कि आपको मालूम है ऑक्शन क्या होता है, जैसे किसी की ऑक्शनिंग होती है तो जो ज़्यादा ऑक्शन करता है, जो ज़्यादा बोली लगाता है वो उसका गुड्स हो जाता है, वो उसकी सर्विस हो जाती है। तो इस ऑक्शनिंग को कैसे एफिशिएंट किया जाए, कैसे एफिशिएंट मैकेनिज्म लगाए जाए, तो इन दो इकोनॉमिस्ट ने इस ऑक्शन थ्योरी में बताया है। अब तो ऑक्शन का सिस्टम आसान हो गया है ऑनलाइन बिडिंग से। सो अमेरिका के इन दो इकोनॉमिस्ट पॉल आर मिलग्रॉम तथा रॉबर्ट बी विल्सन ने ऑक्शन के ऊपर स्टडी किया कि यह किस तरह वर्क करता है और प्राइस डिस्कवरी को बेटर तरीके से कैसे करता है। सो दे हैव आल्सो यूज्ड their insights to design new auction formats for goods and service that are difficult to sell in a traditional way such as radio frequencies, 4G network, 5G network। जैसे कि स्क्रीन पे मैंने स्वीडन का पिक्चर शो किया है। जब नोबेल प्राइज मिल रहा था इकोनॉमिक्स में तो इन दो अमेरिकी इकोनॉमिस्ट ने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। इसमें स्वीडन को 4 पार्ट्स में बांटा गया। ये जो टेलीकॉम सेक्टर होता है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसीज स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसकी ऑक्शनिंग करनी है। अब इसमें कुछ रीजनल टेलीकॉम कंपनी होगी जो नॉर्दर्न पार्ट में सर्व करती हैं और कुछ टेलीकॉम कंपनी होगी जो सदर्न पार्ट में सर्व करती है। अब जैसे कुछ टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में सर्व करना चाहती हैं तो सपोज अब सरकार ने नॉर्दर्न पार्ट में ऑक्शनिंग स्टार्ट कर दी। अब वो कंपनी पूरे स्वीडन में सर्व करना चाहती हैं या फिर कर रही होती हैं, उसको यहाँ पर एश्योरेंस चाहिए कि अगर वो इस ऑक्शनिंग में पार्ट लेगी और अगर वो जीत जाती हैं तो अब बाकी के एलोकेशन हैं पूरे स्वीडन के अंदर, वहाँ पर उसको एलोकेशन होना चाहिए कि अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि वो तो पूरे स्वीडन में सर्व कर रही हैं। अगर वह नॉर्दर्न रीजन में सीमित रह जाएगी तो फिर कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस मॉडर्न एज में टेक्नोलॉजी ज़माने में ये जो प्रॉब्लम आती है ऑक्शनिंग में, उसको सॉल्व करने में इन्होंने भूमिका निभाई है इन दो अमेरिकी इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के पॉल आर मिलग्रॉम तथा रॉबर्ट बी विल्सन।
जिनको इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। सो ऐसे वीडियोस के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल।